ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवद गीता चैप्टर 12 श्लोक 10। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य में इसके बारे में बताते हैं कि हे अर्जुन, अभ्यास में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने में तत्पर हो जा। मदर्थ कर्म का नाम और मत कर्म है, इसमें तत्पर हो अर्थात मेरे लिए कर्म करने को ही प्रधान समझ। अभ्यास के बिना केवल मेरे लिए कर्म करता हुआ तो अंतकरण की शुद्धि ज्ञान योग प्राप्ति द्वारा परम सिद्धि प्राप्त कर लेगा। ये शंकराचार्य जी का कहना है और राम सुखदास जी भी इस पे काफ़ी बताते हैं। और वो बोलते हैं कि मत कर्म का मतलब है वर्ण और आश्रम के धर्म को छोड़ के जो काम किया जाता है और जिसमें भोग और संग्रह का किंचित मात्र भी लेश नहीं होता है और भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से एकाकी लक्ष्य एक है, सिर्फ भगवान की प्राप्ति का। तो उस प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है वो मत कर्म, मेरे लिए कर्म कर। इसी श्लोक में दूसरा शब्द है मदर्पमपि। राम सुखदास जी बोलते हैं कि इसका मतलब ये समझना चाहिए कि अपना संबंध भगवान से है और कर्मों का संबंध भी भगवान से है और पूरे कर्म तत्परता से करने चाहिए। मद अर्थ मपि का एक मतलब अगर आप लगाएं तो मेरे अर्थ के लिए काम करना, मेरी इच्छा के अनुसार काम करना या मेरी आज्ञा के अनुसार काम करना, ये भगवान बता रहे हैं। तो इसका मत कर्म परम से थोड़ा सा मीनिंग अलग हो जाता है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे को भगवान के लिए काम करना है और एक पर्सपेक्टिव ये है कि मेरे को भगवान के लिए भगवान की इच्छा के हिसाब से काम करना है। तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाते हैं। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, जैसे कि इसको थोड़ा एग्जाम्पल से देखें तो हमको पता पड़ेगा कि क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक भक्त है और वो भक्त शालिग्राम या मूर्ति में अपना सब कुछ मानता है, दिन भर उसमें सेवा करता है, नहलाता है, समय पर भोजन कराता है, आराम कराता है, खेलता है, शयन कराता है, सब चीज़ों का ध्यान रखता है और 24 घंटे उसके इसी में निकल जाते हैं। एक तो ऐसा आदमी है जो हम समझते हैं कि वो भगवान के लिए ही सब कुछ काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही अधूरा सोचना है। अभी देखिए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि एक पत्नी पति के लिए पूरा ध्यान रखती है और 24 घंटे अपने पति की सेवा के लिए, अपने घर की सेवा के लिए वो पूरा काम करती है, तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे कि एक दुकानदार है, वो कम कीमत पे, लागत पे, कम कीमत पे और काम करता है, चोरी कपट नहीं करता है और अपने साधन जो भी सीमित साधन है उसमें संतुष्ट होकर रहता है, वो भी ये इसके अंदर आ जाता है। माता पिता की सेवा करना, ये तो भगवान की सेवा है और अगर मन से की हो और इसमें लालच नहीं है तो ये सेवा भी मत कर्म में ही आ जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि केबीसी के प्रोग्राम में कर्म योगी के बारे में, कर्म योग के बारे में कई बार बताया, कुछ एग्जाम्पल्स बताई। किसी में बताया था, एक स्क्रैप डीलर है,
उसने किसी को भूखी औरत थी उसको खाना खिलाया, और खाना खिलाया तो उसका जो चेहरा देख के और वो जो रो रही थी उस चीज़ को देख के उसको खाने का महत्व पता पड़ा, और उसने उस दिन से सौगंध ली कि आज से मैं 100 आदमियों को खाना खिलाऊंगा। और वो उसको कंटिन्यूस उसने 100 आदमियों को खाना खिलाया, और ये कंटिन्यूस उसका चीज़ चलती रही। एक छोटी दुकान वाला भी ये काम कर सकता है। तो ये जो चीज़ है ये एक बड़ी चीज़ है। इसके अलावा जैसे कि एक बेंगलोर के पास में था कि डॉक्टर और उसकी मिसेज ने एक बगैर अपने कम पैसे का लालच नहीं करके गांव के अंदर ही अपना कुछ काम शुरू किया, और अब वहाँ पर कम से कम 5000 बेड का हॉस्पिटल है, स्कूल है, और वहाँ पर जब हॉस्पिटल खुलता है तो करीब आधा किलोमीटर लंबी ग्रामीणों की लाइन लगी रहती है, और सारा का सारा फ्री सर्विस। तो ये जो चीज़ है ये एक समाज की जो सेवा है ये भगवान की ही सेवा बन जाती है। एक एग्जाम्पल आया था, एक वीडियो थी, उसको बाद के अंदर देखा क्या करूं, तो उसने पेड़ लगाना शुरू किया, और करीब 10-15 साल के बाद 20 साल के बाद में देखा कि वो लाखों पेड़ लगा दिए, और उनको राष्ट्रपति का अवार्ड मिला, और उसका भी उसके अंदर बताया था। तो ये सारे के सारे लोग कर्मवीर हैं, और ये कर्म करके ये सारा कर्म जो है ये भगवान को ही अर्पण होता है। भगवान के अलावा जो सब कुछ है वो भी भगवान है, चाहे पत्थर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, इनकी पूजा व सेवा करना ये भगवान की सेवा करना है। यहाँ पर अब बात ये है कि कोई भी काम आप करते हो तो वो काम तो आप करते हो, लेकिन उस काम में वो काम आपका अकर्म बन जाता है। यहाँ काम का निषेध नहीं है। जब मत कर्म बोलते हैं तो भगवान के लिए काम करने में ये निषेध नहीं है कि काम नहीं करना है, लेकिन भाव इम्पोर्टेंट है। आपका मन है जिसमें आप ये भाव डाल दोगे, जिसको आप भगवान मान लोगे और उस भगवान की आप सेवा कर रहे हो, तो ये भगवान की ही सेवा है। मुख्यतः अगर देखें तो इसके अंदर 5 चीज़ें होनी जरूरी है। एक तो ये है कि तत्परता होनी चाहिए, कोई आलस का लेश मात्र भी कोई सवाल नहीं पड़ता। भोग और संग्रह से बिल्कुल रहित, इसके अंदर कोई भोग संग्रह का लेश मात्र भी बोध नहीं होना चाहिए। कर्ता भाव इसमें बिल्कुल एब्सेंट है, मैं कर रहा हूँ ऐसा है ही नहीं, और कर्ता भाव का बिल्कुल अभाव है। भगवान में पूरा विश्वास है, और कर्म अर्पण करने का एक भाव है। जो कर्म अर्पण करके जो कर्म वो करता है वो उसका एक भाव है। ये जो चीज़ है ये अनन्य भक्ति समझ लीजिए। और ये जो है ये चैप्टर 9 के अंदर श्लोक 12 में भी बोला है भगवान ने कि ऐसे लोगों की योगक्षेम मैं वहम करता हूँ, मैं इनका ख्याल रखता हूँ। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी पड़ेगी, और इसके अंदर सारी चीज़ें हम देख के, तो ऐसा जब कर्म कोई करता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो जो कर्म है वो मत कर्म कहलाता है। मत कर्म परम, मेरा कर्म ही सबसे ऊंचा है। और इसके बाद जो ये करता है उसको क्या होता है, तो उसका 16वां श्लोक है, अनपेक्ष शुचि द्रक्ष उदासीनो गत्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। तो ऐसे जो कर्म करता है उसके जो गुण बढ़ते हैं वो कौन कौन से गुण बढ़ते हैं। पहला है अनपेक्ष, 6 गुण हैं। पहला गुण है अनपेक्ष,
शरीर, इंद्रियां, विषय, इन सब से छुटकारा मिलता है। विषयों से कोई अपेक्षा नहीं है, निष्प्रह एक इन सब से भाव टूटता है। बाहर और भीतर की शुद्धि, सूची मतलब बाहर और भीतर की शुद्धि हर टाइम। और दक्ष का मतलब होता है चतुर इसलिए किसलिए कि अनेक कर्तव्यों को प्राप्त होने पर उनमें तुरंत ही यथार्थ कर्तव्य की निश्चित करने की सामर्थ्य उसमें होती है। क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में लेस मात्र भी उसको कोई संशय नहीं है। ऐसी चतुराईता जो है वो ये बात हुई है। और जो उदासीन, चौथा है उदासीन। जो उदासीन है अथवा किसी मित्र आदि का पक्षपात नहीं करता है, किसी रिश्ते का पक्षपात नहीं करता है, ऐसा जो सन्यासी है वो उदासीन है। गत व्यथा, निर्भय, जिसको किसी का कोई डर नहीं, निर्भय, व्यथ, कोई व्यथा नहीं है, उसके अंदर कोई शोक नहीं है। सो अभय की जो स्थिति है वो स्थिति यहाँ पर इस सेवा करने वाले की होती है। और जो सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ, सारे आरंभों का परित्याग, इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरा काम मेरे को नहीं करना। इसके लिए सारे के सारे समस्त आरंभों का त्याग करने वाला, जो आरंभ से किए जाए उनका काम आरंभ होता है। और इस लोक और परलोक में फल भोगने के लिए जो समस्त कामनाएं हैं उन कर्मों का नाम सर्वा आरंभ है। और उन्हें त्यागने का स्वभाव जिसका हो गया तो उसका ये 6 जो गुण हैं, ये 6 गुण इस कर्म से बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि जो हम इससे पहले हमने देखा था कि सर्व कर्म फल त्याग में कर्म का त्याग किया, यहाँ सूक्ष्म कर्मों का त्याग हुआ। और सूक्ष्म कर्मों का त्याग का फल क्या मिला कि ज्ञान। ये जो 6 चीज़ें आपकी वृद्धि हुई है ये ज्ञान कहलाता है। और ये ज्ञान, ये भगवान के गुण है और भगवान के गुण आप में आते हैं तो ये ज्ञान है, इसलिए इसको ज्ञान योग बोला गया है। और इसका इफेक्ट अंदर है, काम बाहर होते हैं लेकिन इसका इफेक्ट अंदर है। तो जो ज्ञान योग है ये अंतर योग है, ये ज्ञान का अंदर, आपके अंदर ही अंदर उसका अपने आप शुद्धिकरण होता है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया गया है। और इससे हमको ये, तो इससे बाद में हम आगे जो है अभ्यास योग के बारे में बात करेंगे। तो